हाँ जी बच्चों, आज हम कैश फ्लो स्टेटमेंट्स बनाना सीखेंगे और देखेंगे इसके पीछे लॉजिक क्या होते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के पीछे देखें जरा, मैंने एक क्वेश्चन ड्रॉ करा है। इसमें ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट लिया है फॉर द ईयर एंडेड 2022। हाँ जी बेटा, इसमें कह रहा है ओपनिंग स्टॉक पड़ा हुआ है 20,000 रुपए, परचेज 1,20,000, जीपी 70,000, क्रेडिट में दे रखा है बाई सेल 2 लाख रुपए, क्लोजिंग स्टॉक 10,000, डेप्रिसिएशन 5,000। दो बार डेप्रिसिएशन हो गया है, डेप्रिसिएशन को मैं लिख दूंगा 35,000 रुपए। टू डेप्रिसिएशन 35,000 रुपए, टू डेप्रिसिएशन 35,000 रुपए। हाँ जी बेटा, उसके बाद टू रेंट 1,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से 12,000 रुपए का खर्चा हुआ। नेट प्रॉफिट आया 23,000 रुपए। बैलेंस शीट दे रखी है, ओपनिंग और क्लोजिंग, बिल्डिंग, कैश, स्टॉक, डेटर, इक्विटी शेयर्स, रिजर्व एंड सरप्लस, क्रेडिटर और रेंट। देखो बेटा, कैश फ्लो बनाने के, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के दो मेथड होते हैं। एक तो डायरेक्ट मेथड, एक इनडायरेक्ट मेथड। एक डायरेक्ट मेथड, एक इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड क्या होता है उसको समझते हैं पहले। डायरेक्ट मेथड क्या होता है? जिसमें हम कैश को कंसीडर करते हैं, केवल जिसमें हम केवल कैश को कंसीडर करते हैं, वो होता है डायरेक्ट मेथड। ओनली कैश आइटम विल बी कंसीडर्ड। ओनली कैश आइटम्स विल बी कंसीडर्ड। उसके बाद देखेंगे इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड कैसे कहता है, और बच्चे का कंफ्यूजन बेटा यही होता है कि यहां पर इनडायरेक्ट मेथड में कैसे बना। आप दोनों ही कॉन्सेप्ट एक ही क्वेश्चन करेंगे दोनों तरीके से और समझेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन हमारा उसी हिसाब से हो जाएगा और दोनों तरीके से आंसर कैसा आएगा, सेम आएगा। देखें जरा, हाँ जी बेटा, पहले मैं ले रहा हूं डायरेक्ट मेथड। हाँ जी बेटा, डायरेक्ट मेथड में मैंने क्या बताया आपको कि केवल कैश को कंसीडर करना बेटा, जहां कैश आया उसको पकड़ लेना। हाँ जी सर, अभी तो आपने यही नहीं बताया ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। बेटा बाद में बातें करेंगे, पहले कैश को देख लेते हैं कि कैश कहां कहां से हमें मिल रहा है या कहां कहां जा रहा है कैश। हाँ जी बेटा, इसके लिए क्या करेंगे बेटा, अकाउंट बना देंगे। ओपनिंग स्टॉक दिखा सबसे पहले। ओपनिंग स्टॉक इसका मतलब क्या बेटा, स्टॉक के साथ लेन देन किसका चलता है, क्रेडिटर्स का। तो स्टॉक और क्रेडिटर्स एक साथ अकाउंट खोलता हूं, स्टॉक अकाउंट, स्टॉक अकाउंट। हाँ जी बेटा, और इसके साथ क्रेडिटर्स। टू बैलेंस बीडी। ओपनिंग स्टॉक पड़ा हुआ है 20,000 रुपए का, और बाई सीडी क्लोजिंग पड़ा हुआ है 10,000 रुपए का। क्रेडिटर्स देखें बेटा, क्रेडिटर्स कह रहा है 50,000 ओपनिंग, क्लोजिंग 60,000। तो क्रेडिटर्स लिखूंगा बाई बैलेंस बीडी 50,000 और टू बैलेंस सीडी 60,000। हाँ जी बेटा, ड्यूरिंग द ईयर, उसके बाद मैंने लिख दिए ये वाले बैलेंस, ये वाले बैलेंस मैंने कहीं ना कहीं लिख दिए हैं। हाँ जी बेटा, परचेज, परचेज कहां लिखूंगा, क्रेडिटर्स अकाउंट में मैंने ड्यूरिंग द ईयर कितना परचेज करा, बाई क्रेडिटर्स 1,20,000 रुपए, ये भी मैंने लिख दिया। बैलेंस जीपी, जीपी का बैलेंस कहीं जाता ही नहीं, जीपी एक बार डेबिट हो रहा है एक बार क्रेडिट हो रहा है, कहीं जाएगा ही नहीं। हाँ जी, सेल्स, सेल्स किससे रिलेट होती है, डेटर्स से। टू बैलेंस
बीडी। हाँ जी, डेटर्स है मेरे 2000 के और बाई बैलेंस सीडी। क्लोजिंग डेटर है 1000 के। सेल कितने की करी मैंने? सेल ड्यूरिंग द ईयर वो करी है 2 लाख रुपए की। सेल्स भी मैंने कहीं ना कहीं लिख दी। हाँ जी बेटा, उसके बाद डेप्रिसिएशन कह रहा है 35,000 रुपए। डेप्रिसिएशन किससे रिलेट होता है बेटा, फटाफट से बताओ। फिक्स्ड असेट से डेप्रिसिएशन रिलेट करता है। तो बिल्डिंग दे रखी है मुझे, बिल्डिंग लिखूंगा बेटा बिल्डिंग अकाउंट। टू बैलेंस। हाँ जी, बिल्डिंग कितने की है? 1,47,000। और क्लोजिंग कितनी दे रखी है बिल्डिंग? बाई बैलेंस सीडी। क्लोजिंग दे रखी है बिल्डिंग 2,86,000। डेप्रिसिएशन बताओ बेटा फटाफट से। डेप्रिसिएशन कहां लिखूंगा? ये वाला 35,000 का क्रेडिट में लिखूंगा बाई डेप्रिसिएशन। P&L अकाउंट में जो गया है वो कितना गया है? 35,000। ये भी बैलेंस मैंने कहीं ना कहीं लिख दिया है। रेंट देखें बेटा, रेंट का अकाउंट ओपन करें। रेंट अकाउंट, रेंट कौन सा? आउटस्टैंडिंग रेंट। आउटस्टैंडिंग रेंट बाई बैलेंस बीडी 1,000 रुपए। और क्लोजिंग कितना है? टू बैलेंस सीडी 2,000 रुपए। हाँ जी बेटा, ड्यूरिंग द ईयर रेंट कितना पेड कर, वो खर्चा कितना आया है? 12,000 का। बाई रेंट कितना? 12,000 रुपए। हाँ जी बेटा, ये रेंट भी मैंने इसकी जगह पहुंचा दिया। जीपी कहीं आएगा नहीं। 23,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ। ये देखो बेटा 23,000 का प्रॉफिट यहां पर इंक्लूड है अपने आप ही रिजर्व एंड सरप्लस में, तो ये कहीं नहीं लिखूंगा मैं। इसका भी मैं कोई ट्रीटमेंट नहीं करूंगा क्योंकि कैश इफेक्ट नहीं हुआ। हाँ बेटा, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट खोलो अब इक्विटी शेयर कैपिटल का बाई बैलेंस बीडी। कितना है बेटा? ओपनिंग 1 लाख और क्लोजिंग कितना हो गया? 2 सीडी 2 लाख रुपए। हाँ जी बेटा, इक्विटी शेयर कैपिटल भी लिख दिया। ये भी हो गया। क्रेडिटर भी पहुंचा दिए, रेंट भी लिख दिया, बिल्डिंग की भी कर दिया बेटा अकाउंट। कैश के ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, ये कहीं जाएगा ही नहीं कैश फ्लो स्टेटमेंट में, लास्ट में लिखेंगे इसको। स्टॉक मैंने लिख ही दिया और डेटर्स मैंने लिख ही दिया। अब क्या करूं बेटा? पैकअप करूं और कैश फाइंड आउट कर लूं कहां कहां से कैश आया और गया है। हाँ जी बेटा, देखें क्रेडिटर्स 1,70,000 रुपए से क्रेडिटर्स मेरे ड्यूरिंग द ईयर बैठ रहे थे। 1,70,000 रुपए। 60,000 का क्रेडिटर्स को अभी देना बाकी है, तो मैंने कैश कितना दे दिया? कैश दे दिया मैंने 1,10,000 रुपए। हाँ जी बेटा, स्टॉक मैंने ड्यूरिंग द ईयर कितना परचेज करा? बाई परचेज के नाम से आएगा ये, बाई परचेज। हाँ जी बेटा, टू परचेज। परचेज करा मैंने 1,20,000 का, तो मेरे पास टोटल गुड्स था 1,40,000 रुपए का। 1,40,000 रुपए का। यहां से क्या आ जाएगी बेटा? बाई कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितने की? 1,30,000 रुपए की। हाँ जी, क्या कैश आया यहां पर? नहीं आया। क्रेडिटर्स में कैश आया 1,10,000 रुपए बैलेंसिंग फिगर, ये पेमेंट टू क्रेडिटर्स आया। हाँ जी, डेटर्स से मेरा कैश रिसीव्ड होगा डेटर्स से, तो यहां लिखूंगा बाई कैश अकाउंट। 2,02,000 माइनस कितना बेटा? 1,000। 2,02,000 माइनस 1,000, 2,01,000 मेरा डेटर्स से पैसा आया। बिल्डिंग देखें बेटा 2,86,000 प्लस 35,000 कितना आया बेटा? ये 2,86,000 प्लस 35,000 माइनस 1,47,000 ये आया बेटा। परचेज की मैंने
टू कैश अकाउंट 1,74,000, ये बेटा बैलेंसिंग फिगर आई। हाँ जी, रेंट आउटस्टैंडिंग 13,000 में से 2, तो मैंने दिया कितना कैश में 11,000 रुपए, ये बैलेंसिंग फिगर आई। इक्विटी शेयर 1 लाख थे 2 लाख हो गए, तो कैसे हो गए बेटा, इशू कर दिए बाई कैश 1 लाख रुपए। ये बेटा मैंने लिख दिया कहीं ना कहीं। अब क्या करूं बेटा, मैं कैश अकाउंट बना लूं एक। देखो बेटा, कैश अकाउंट ऑलरेडी ऑटोमेटिकली अपने आप टैली हो जाएगा। कैश अकाउंट अपने आप ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, टैली हो जाएगा। देखें जरा, कैश ओपनिंग कितना है 2,000 रुपए, टू बैलेंस बीडी 2,000 रुपए। सीधा चलो बेटा, स्टॉक में कहीं आए नहीं कैश, क्रेडिटर्स, पेमेंट टू क्रेडिटर्स 1,10,000 रुपए बाई क्रेडिटर्स 1,10,000। उसके बाद डेटर्स से कैश कितना आया बेटा, कैश आया 2,01,000 टू डेटर्स 2,01,000। बिल्डिंग पेमेंट, बिल्डिंग आई परचेज करी बाई बिल्डिंग 1,74,000। हाँ जी बेटा, रेंट कितना पेड करा 11,000 रुपए बाई रेंट 11,000 रुपए। इक्विटी शेयर कैपिटल इशू करी टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी 1 लाख रुपए। ये बैलेंस मेरा कितना आना चाहिए बेटा, ये कैश का 8,000 रुपए आना चाहिए, नहीं तो हमने कहीं ना कहीं गलती करी है। तो बाई बैलेंस सीडी 8,000 रुपए। हे प्रभु ये 8,000 लाओ, हे प्रभु ये 8,000 लाओ। हाँ जी बेटा, तो ये यहां का टोटल कितना है 3,01,000 3,03,000 रुपए, 3,03,000 3,03,000। हाँ जी बेटा, 3,03,000 में से 3,03,000 में से 1,10,000 माइनस 1,74,000 माइनस 11,000। हाँ जी बेटा, 8,000 रुपए ये क्या आ गया, मेरा बैलेंस आ गया कैश का, ऑटोमेटिकली मेरा बैलेंस आ गया कैश का। हाँ जी बच्चों, अगर मैं अब इन सबको मिटा दूं, इन सबको मत देखो, अब तो कैश का मैंने क्रक्स ये निकाल दिया बेटा। अब इसी में से मुझे कुछ ऑपरेटिंग लेनी है, कुछ इन्वेस्टिंग लेनी है, कुछ फाइनेंसिंग लेनी है। हाँ सर, तो देखो अगर मैं कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाऊं यहां पर, हाँ जी बेटा, तो कैसे कैसे लिखता हूं मैं इसको। डेटर कैसे है बेटा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी है बेटा। डेटर्स जो होते हैं वो डे टू डे काम करते हैं, कभी पैसा आता है जाता है, तो कैसी एक्टिविटी है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। इक्विटी शेयर कैपिटल ये कैसी एक्टिविटी है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। क्रेडिटर्स ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। बिल्डिंग इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। रेंट ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, ठीक है बेटा। और बैलेंस लास्ट में लिखेंगे, इसको टोटल अपने आप ही टैली कर जाएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट का। देखें जरा फटाफट से, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। हाँ जी बेटा, रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, डेटर्स से मेरे रिसीव हुए 2,01,000 रुपए, 2,01,000 रुपए। उसके बाद पेमेंट करा क्रेडिटर्स को, क्रेडिटर्स को पेमेंट, ये भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है बेटा, 1,10,000 रुपए माइनस। और कोई ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, हाँ जी, रेंट पेड करा है, रेंट पेड करा 11,000 रुपए। और कोई ऑपरेटिंग एक्टिविटी है नहीं। हाँ जी बेटा, कितना है ये 2,01,000, 2,01,000 मेरे डेटर से आए थे, 1,10,000 का मैंने क्रेडिटर्स को पेमेंट करा और 11,000 रुपए मैंने रेंट दिया, तो ये आया बेटा 80,000 रुपए। उसके बाद कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कुछ है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, हाँ जी, बिल्डिंग मैंने परचेज की है, परचेज ऑफ बिल्डिंग, हाँ जी, वो कितनी है 1,74,000
4000, माइनस का साइन लगाऊंगा बेटा, माइनस से यानी आउटफ्लो हुआ है। उसके बाद देखें बेटा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। हाँ जी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या लिखूंगा बेटा, 1,00,000 रुपए तो इक्विटी शेयर कैपिटल इशू हुई है, 1,00,000 रुपए बाहर ही लिख दूंगा बेटा क्योंकि और कुछ भी नहीं है। ये कितना आया, 74 माइनस 6,000 रुपए प्लस में आया बेटा। प्लस करूंगा इसमें ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट वो कितना है बेटा, 2,000 रुपए, तो 8,000 रुपए मेरा अपने आप आ गया बेटा। क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, बात समझ में आ गई बेटा। यहां तक ये इस हिसाब से होना था। इसे कहते हैं डायरेक्ट मेथड, इसे क्या कहते हैं, डायरेक्ट मेथड, जहां पर हमें केवल कैश को कंसीडर करना है। दोबारा देखिए, सबसे पहले मैंने क्वेश्चन प्रिपेयर करा इसका और इसको डायरेक्ट मेथड से मैंने सॉल्व करके दिखाया कि कितना आया और कैसे कैसे हमने इसका ट्रीटमेंट करा। बेटा दोनों ही समझने पड़ेंगे, डायरेक्ट भी इनडायरेक्ट भी। अगर क्वेश्चन में इनडायरेक्ट मेथड हम लगा ही नहीं पाएंगे जब तक डायरेक्ट पता ना हो, वरना घूम जाएंगे और क्वेश्चन होगा भी नहीं। इस वजह से दोनों मेथड हमें पता होने चाहिए। लेकिन आता है क्वेश्चन किस पर, इनडायरेक्ट मेथड पर। अब इनडायरेक्ट मेथड भी देखते हैं जरा। इनडायरेक्ट मेथड देखते हैं। मैं यहां से ये मिटा रहा हूं बेटा, कैश अकाउंट, और ये भी मिटा रहा हूं बेटा, कैश फ्लो स्टेटमेंट। हाँ जी बेटा, अब देखें जरा इनडायरेक्ट मेथड क्या कैसे कहता है, बाय इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड में मैं पहले लिख लूं बेटा कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब मैं कुछ नहीं बेटा, उसी चीज को पहले लिखूंगा जो मैंने अभी लिखा था कैश फ्लो स्टेटमेंट में डायरेक्ट मेथड से, वही चीजें लिखूंगा मैं सारी। हाँ जी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी लिखा था बेटा। हाँ जी, इसमें क्या लिखा था, डेटर्स से, रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स। डेटर्स से कितना पैसा आया था मेरे पास, जरा फटाफट से बताओ। वो आया था 2,01,000 रुपए। अभी बेटा कुछ नहीं, मैं वही चीज लिख रहा हूं दोबारा, बस कुछ फैला के लिख रहा हूं, कुछ थोड़ा बड़ा बड़ा करके लिख रहा हूं। हाँ जी, डेटर से पैसा आया 2,01,000 रुपए। उसके बाद मैंने पेमेंट करा क्रेडिटर्स को, थोड़ी सी जगह छोड़ के लिखी मैंने, क्रेडिटर्स को पेमेंट करी 1,10,000 रुपए की, माइनस। हाँ जी बेटा, क्रेडिटर, डेटर, बिल्डिंग, आउटस्टैंडिंग रेंट, रेंट का पेमेंट करा, रेंट का पेमेंट करा कितना, 11,000 रुपए। और तो कोई एक्टिविटी थी नहीं बेटा। इसका बैलेंस कितना आया था, 2,01,000 माइनस 1,10,000 माइनस 11,000, ये आया था बेटा 80,000 रुपए। हाँ जी बेटा, उसके बाद कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या लिखना था बेटा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में मैंने लिखा था कहां पर, ये परचेज करा 1,74,000 का, परचेज ऑफ बिल्डिंग, 1,74,000 रुपए माइनस में पैसा गया है इससे। फिर कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इशू ऑफ
इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी, 1,00,000 रुपए। हाँ जी बेटा, 74,6,000 रुपए प्लस ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितने रुपए, ओपनिंग कितना है 2,000 रुपए और क्लोजिंग आ गया मेरा 8,000 रुपए। सर ये तो आपने वही लिख दिया, हाँ बेटा वही लिख दिया। मैंने थोड़ा सा गैप दे दे के लिखा है, जिससे कि अब आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए कि क्वेश्चन को किस हिसाब से इनडायरेक्ट मेथड से किया। पहले तो ये मैंने बाय डायरेक्ट मेथड ऐसी हुआ था जहां जहां से कैश आया है। अब इनडायरेक्ट मेथड देखते हैं बेटा कैसे कैसे करना है। देखो जरा, डेटर्स पकड़ो बेटा, डेटर्स कहां पर है, ये अकाउंट है बेटा डेटर्स से, ये 2,01,000 कैसे आया, मैंने 2,000 रुपए लिखे थे, 2,000 लिखूंगा, 2,00,000 लिख लूं बेटा पहले, ये 2,00,000 प्लस 2,000 माइनस 1,000, ऐसी तो आया ये। दोबारा देखो ये कैसे आया बेटा, 2,00,000 माइनस प्लस 2,000 माइनस 1,000, ऐसी तो आया डेटर। हाँ सर ऐसी आया कि 20 और 2,00,000 प्लस 2,000, 2,00,000 2,000 1,000 माइनस कर दिया, 2,01,000 रुपए आया ये डेटर्स से। हाँ जी बेटा, क्रेडिटर्स बताएं जरा फटाफट से। हाँ जी क्रेडिटर्स देखें, स्टॉक 10,000 लूंगा, इसमें 1,30,000 कर दूंगा और 20,000 माइनस कर दूंगा, स्टॉक मेरी परचेज आ जाएगी। कैसे कैसे करा, 10,000 प्लस 1,30,000 माइनस 20,000, इससे क्या आ गई बेटा मेरी परचेज आ गई। अब परचेज में मैं प्लस कर दूंगा 50,000 रुपए, इसमें प्लस कर दूंगा 50,000 रुपए, प्लस कर दिए 50,000 और माइनस क्या कर दूंगा 60,000। तो बेटा मेरा क्रेडिटर्स का पेमेंट आ रहा होगा, देखो 1,10,000, 10,000 प्लस 1,30,000 1,40, 1,40 में से 20,000 गए तो 1,20,000, 1,20,000 में 10,000 मेरे और कम हो गए तो 1,10,000 रुपए ये ऐसे आए। हाँ जी रेंट का बताएं बेटा फटाफट से। रेंट है ओपनिंग 1,000 रुपए प्लस 12,000 का मेरा रेंट एक पड़ा हुआ है और माइनस 2,000 रुपए, ऐसी तो 11,000 रुपए हैं बेटा ये। ठीक है बेटा, अब देखें जरा, ये बेटा मैंने क्या लिखा यहां पर, सेल्स 2,00,000 की क्या है ये सेल्स, और डेटर अगर मैं देखूं तो ये क्या है बेटा 2,000 रुपए ओपनिंग डेटर और ये क्लोजिंग डेटर। सेल्स, ओपनिंग डेटर और क्लोजिंग डेटर। 10,000 रुपए किस चीज के लिखे बेटा, ये स्टॉक में, क्लोजिंग स्टॉक, 1,30,000 ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और परचेज निकल आएगी, ये लिखा बेटा ओपनिंग स्टॉक, क्रेडिटर्स में मैंने 50,000 लिखे थे, ये ओपनिंग क्रेडिटर्स। 60,000 किस चीज के लिखे थे बेटा, ये क्लोजिंग क्रेडिटर्स। हाँ जी बेटा, रेंट में बताएं बेटा फटाफट से, ओपनिंग लिखे थे बेटा, ये ओपनिंग, ये P&L अकाउंट में जो गए थे रेंट के, P&L अकाउंट में जो गए थे, और ये ओपनिंग, ये क्लोजिंग। दिक्कत बेटा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ही आती है। क्यों लेते हैं P&L अकाउंट से स्टार्टिंग, क्यों करते हैं बेटा, अभी देख लेते हैं क्यों करते हैं बेटा P&L अकाउंट से स्टार्टिंग। P&L अकाउंट कितना आ रहा है यहां पर 23,000 रुपए। अगर बेटा पहले तो मैं ये सिद्ध कर दूं कि 23,000 रुपए ये आना चाहिए इस बैलेंस, इस हिसाब से भी, तो आंसर हमारा सही है। देखें जरा, अगर मैं सेल्स में से, सेल कितनी है बेटा 2,00,000 रुपए, हाँ जी बेटा, सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड घटा दूं
कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी है, 1,30,000। तो क्या आ जाएगा बेटा मेरा ग्रॉस प्रॉफिट? जरा देखना, जरा 2 लाख में से 1,30,000 गए तो 70,000 रुपए जीपी आ रहा है। हाँ सर आ रहा है। आगे देखें, उसके बाद 12,000 रुपए मेरा पीएनएल में पड़ा हुआ है, वो कम कर दूं। 70 में से 12 गए 58,000 रुपए। 58,000 रुपए में मेरा डेप्रिसिएशन, और मैं क्या करूंगा बेटा, प्लस करना है मुझे डेप्रिसिएशन 35,000 रुपए। जरा देखना जरा फटाफट से, डेप्रिसिएशन मेरा अपने आप ही प्लस हो जाता है इसमें, अपने आप ही डेप्रिसिएशन नॉन कैशेबल आइटम है और अपने आप ही प्लस हो रहा है। इस वजह से जरा दोबारा देखें बेटा, 2 लाख की सेल है, 1,30,000 मेरा क्या हो गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो गया, जीपी आ गया 70,000। 70 में से पीएनएल अकाउंट में जो गया है 12,000 रुपए, तो 58,000 मेरा क्या आ गया बेटा, बिफोर डेप्रिसिएशन प्रॉफिट आना चाहिए। जरा देखना बेटा, 23 और 35, 23,000 और 35,000 मेरा 58,000 रुपए ही आ रहा है, वो ही यहां से आ रहा है बेटा 58,000 रुपए, यानी मैंने कॉन्सेप्ट सही लिया है। हाँ जी आगे देखिए जरा फटाफट से, सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गया, पीएनएल गया, तो कितना आ गया बेटा ये 58,000। और यही क्या है, इसमें 2 चीजें इंक्लूड है, एक तो पीएनएल नेट प्रॉफिट और एक क्या है डेप्रिसिएशन। पीएनएल और डेप्रिसिएशन इंक्लूड है। हाँ जी आगे देखें, उसके बाद ओपनिंग डेटर और क्लोजिंग डेटर का एडजस्टमेंट कर रखा है। आगे देखें, क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट कर रखा है, वर्किंग कैपिटल का, और ओपनिंग क्रेडिटर और क्लोजिंग क्रेडिटर का एडजस्टमेंट कर रखा है। उसके बाद रेंट में ओपनिंग और आउटस्टैंडिंग जो रेंट है उसका एडजस्टमेंट कर रखा है। यानी कि बेटा अब तो समझा हमने कॉन्सेप्ट, अब इसको हमें करना कैसे है एग्जाम में वो समझ लेते हैं। देखो बेटा, मैं यहां से ये मिटा रहा हूं, ये तो आपने सबने समझ लिया, डायरेक्ट मेथड से भी इनडायरेक्ट मेथड से भी। अब दोनों मेथड हमारे हो गए हैं। अब बस ये कॉन्सेप्ट अब क्या ले रहा है, अंतिम सांसें ले रहा है बेटा। अब समझ लो आराम से इसका क्रक्स क्या है। हाँ जी बेटा, अगर मैं कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाऊं तो पहले क्या लिखता हूं, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इसमें लिखता हूं बेटा पीएनएल अकाउंट, नेट प्रॉफिट पीएनएल अकाउंट, वो कितना है बेटा 23,000 रुपए। आपने क्वेश्चन कर रखे होंगे तो पहले 23,000 रुपए ऐसे ले लेते हैं। वो क्यों ले लेते हैं बेटा, मैंने यहां पर बता दिया, सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गई तो मेरी जीपी आ गई, जीपी में से पीएनएल अकाउंट का रेंट कम कर दिया तो मैं किस पे आ गया, प्रॉफिट पे आ गया बेटा। प्रॉफिट भी बिफोर डेप्रिसिएशन। अब मुझे 58,000 रुपए चाहिए बेटा यहां से, तो डेप्रिसिएशन और प्लस कर दूं इसमें, प्लस डेप्रिसिएशन कितना बेटा 35,000 रुपए। तो बेटा आ गया इससे भी 58,000 रुपए में। अब टीचर आपको रटवाते हैं, नॉन कैशेबल आइटम है, डेप्रिसिएशन प्लस होता है, ये होता है वो होता है। बेटा पहले कॉन्सेप्ट तो समझ लो, क्यों होता है वो प्लस। प्लस इस वजह से हुआ क्योंकि यहां पर डेप्रिसिएशन कहीं गया ही नहीं डायरेक्ट मेथड में, और ये जो प्रॉफिट आता है, ये जो प्रॉफिट आता है यहां पर, इसमें डेप्रिसिएशन ऑलरेडी क्या होता है, इंक्लूड होता है। हाँ जी बेटा 58,000 पे आ गए। इसमें से अब क्या करना है बेटा, चेंज इन वर्किंग कैपिटल और एडजस्ट कर दूं। ये तो बेटा यहां से लिख दिया। अब यहां आ जाओ, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी लिखते हैं बेटा पहले, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। हाँ जी बेटा, इक्विटी शेयर इशू हुए, इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल 1 लाख। उसके बाद क्रेडिटर्स, बेटा फटाफट से बताओ, 50 से क्रेडिटर 60 के हो गए। 50,000 थे ओपनिंग में, क्रेडिटर हो गए क्लोजिंग में 60,000। कैसे हो गए बेटा, जब उनके पैसे हमने रोक लिए। आराम से समझो बेटा, शुरू में क्रेडिटर थे 50,000, क्लोजिंग हो गए 60,000। कैसे हो गए, जब हमने कहा भाई अभी मत लियो, पैसे अगले साल देंगे,
तो आपने पैसे कैश को रोक लिया, कितना कैश रोक लिया? 10,000 रुपए। बताओ बेटा फटाफट से, 10,000 प्लस करूंगा या माइनस? प्लस करूंगा, क्योंकि कैश रुक गया, तो प्लस करूंगा मैं। चेंज इन, प्लस चेंज इन क्रेडिटर्स, कितना? 10,000 रुपए। हाँ जी, क्रेडिटर्स हो गए। रेंट 1,000 से 2,000 हो गया, तो ये भी प्लस करूंगा। चेंज इन रेंट 1,000 रुपए। हाँ जी बेटा, बिल्डिंग से मैंने परचेज करी थी, बिल्डिंग से कितना? 1,74,000 रुपए। परचेज ऑफ बिल्डिंग 1,74,000 रुपए माइनस करूंगा बेटा। हाँ जी, बिल्डिंग हो गया, कैश लिखने की जरूरत नहीं। स्टॉक 20,000 से 10,000 हो गया बेटा स्टॉक, तो प्लस करूंगा। चेंज इन स्टॉक 20,000 से कितना हो गया? 10,000। कैसे हो गया बेटा? जब मैंने स्टॉक बेच दिया, पैसे आ गए उससे मेरे पास। हाँ जी बेटा, 2,000 से 1,000 प्लस करूंगा, प्लस चेंज इन डेटर्स। हाँ जी, कितना? 1,000 रुपए। हे प्रभु, ये मेरा बैलेंस 80,000 लाए। हे प्रभु, ये मेरा बैलेंस 80,000 लाए। हाँ जी बेटा, जरा देखना, जरा 80,000 आ रहा है नहीं आ रहा? 58 और 10 68, 68 और 2 70, 80,000 आ गया। हाँ जी बेटा, यहां से डिफरेंस कितना आया? 6,000। प्लस करूंगा ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना है? 2,000 रुपए। 8,000 रुपए मेरा क्या आ गया बेटा? क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो आज हमने दोनों मेथड सीखे, डायरेक्ट भी और इनडायरेक्ट भी। अगर आपको अब भी कोई दिक्कत आई तो समझ लेना अपने आप, दोबारा रिवाइंड करके। हाँ जी, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।